प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बार फिर से जो उसने हमें अवसर दिया कि हम उसके साथ समय व्यतीत करें, जबकि आज रविवार है और हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं एक कलीसिया के रूप में इस संडे लॉकडाउन के कारण। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम इस मीडिया के द्वारा प्रभु का वचन सीख सकते हैं और संगति रख सकते हैं। आइए आज के वचन के लिए मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता उसका 34 अध्याय 4 वचन। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जो आज का विषय है जिस पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। अंग्रेजी में जब हम इसी वचन को देखते हैं वहां पर अलग तरीके से लिखा है। अंग्रेजी में लिखा है, He delivered me from all my fear। उसने मुझे हर तरीके के भय से छुटकारा दिया या आजादी दी। मेरे प्रियो, ये जब हम समय देखते हैं, इस समय पूरी मानव जाति एक अजीब भय के साथ और एक अजीब भय से होकर गुजर रही है। और ये जो भय है विशेष तौर से मृत्यु का भय, बीमारी, ये महामारी से होकर के गुजर रहा है पूरा मानव समाज, पूरी पृथ्वी। इस पृथ्वी में लोग अलग अलग तरीके से भय खाते हैं, अलग अलग तरीके का डर और भय, और जो भय का जो रिजल्ट है अल्टीमेटली है मृत्यु। लेकिन भय भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इस दुनिया में कई लोग हैं जो दुष्टात्माओं से डरते हैं, कई लोग हैं जो बीमारी और अन्य समस्याओं से डरते हैं, कई लोग हैं जो नदी पार करते हुए डरते हैं, चाहे वो ट्रेन में बैठे हों, चाहे वो बस में बैठे हों। जैसे ही नदी पार करते हैं उनकी सांसें अटक जाती हैं। तो मेरे प्रियो, इस दुनिया में भिन्न भिन्न तरीके के लोग हैं जो भिन्न भिन्न तरीके का भय लोगों को सताता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, दाऊद कहता है, परमेश्वर ने मुझे हर तरीके के डर और हर तरीके के भय से आजादी दी है। सबसे पहली चीज जब हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद के भी जीवन में अलग अलग तरीके के भय कार्य कर रहे थे। वो भी भिन्न भिन्न तरीके के भय से होकर के गुजरा है वो। और इसलिए वो यहां कहता है, परमेश्वर ने मुझे हर तरीके के डर और भय से आजाद किया है। तो पहली तरीके का जो डर और भय उसके जीवन में था, वो था पाप, और पाप के कारण जो मृत्यु आती है उसका डर और उसका भय कई बार उसके जीवन में आता था। लेकिन परमेश्वर के साथ साथ रह करके वो हर तरीके के डर और भय से आजादी पा जाता था। ये पाप के डर और भय से वो छुटकारा पाता था। जब हम उसके जीवन के विषय में देखते हैं, विशेष तौर से जब वो बेतशेबा के साथ व्यभिचार करता है और उसके बाद उसके पति को मरवा देता है, हत्या करवा देता है, तो वो
परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन होकर के आता है और परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाता है। जब हम लोग 51 का 5 वचन पढ़ते हैं भजन संहिता के, यहां पर दाऊद लिखता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो वो अपने जीवन के शुरुआत के विषय में कहता है, अर्थात यहां पर दाऊद अपने आप को इतना नम्र करता है परमेश्वर के सामने। वो कहता है, तू जानता है मेरे जीवन के शुरुआत को ही, मेरे जीवन की शुरुआत ही पाप और अधर्म से हुई है। अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हूं और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा हूं। और 4 वचन में वो खुद अंगीकार करता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। 3 वचन में दाऊद कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। इसलिए दाऊद प्रार्थना करता है, मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। तो परमेश्वर समय समय पर उसको उसकी गलतियों को बताता था। जब जब भी वो गलती करता था, पाप करता था, तो यहां पर वो दोनों तरीके के पाप से आजादी के लिए प्रार्थना करता है। पहला, बेतशेबा के साथ जो व्यभिचार का पाप है, और दूसरा उसके पति उरिय्याह को जो उसने मरवा दिया है, वो पाप। 51 के 14 वचन में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जयकार करने पाऊंगा। जब हम लोग 2 शमूएल 24 अध्याय का 14 वचन पढ़ते, पूरा 24 अध्याय, वहां पर दाऊद गिनती करवाता है अपनी प्रजा की, और उसके परिणाम में उसको पता होता है कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। और फिर वहां पर अपने आप को नम्र और दीन करता है, और वहां पर कहता है दाऊद, मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथ में पड़ना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है और मेरे पापों को क्षमा कर देगा। मेरे प्रियो, आज भी यीशु मसीह हमारे पापों को धोता है। जब हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। यूहन्ना अपनी पहली पत्री उसके 1 अध्याय के 7 वचन में और फिर 9 वचन में लिखता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पौलुस इस बात को बताता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के पहले वचन में। तो अब जो मसीह यीशु में है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अब वो दंड की अधीनता में नहीं है, अब वो मृत्यु की अधीनता में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया है। हम मृत्यु की अधीनता में हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो हम सब पाप की अधीनता में थे, लेकिन जब हम पाप की अधीनता में थे, यीशु मसीह इस पृथ्वी में आ गया और उसने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया। और जिस अपराध के कारण हमें मृत्यु मिलनी थी, यीशु मसीह ने उस मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है, 3 अध्याय के 14 वचन में लिखा है,
हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। तो यूहन्ना लिख रहा है, हम मृत्यु से पार हो चुके हैं और जीवन में प्रवेश कर चुके हैं यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा। मेरे प्रियो, आज भी यीशु मसीह का लहू कार्यकारी है। इब्रानियों की पत्री को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर सिद्ध बलिदान के विषय में इब्रानियों का लेखक वर्णन करता है। 9 अध्याय के में से जब हम पढ़ते हैं 23 वचन से, कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। 23 वचन में, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं उनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता था। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। 28 वचन, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। सो मेरे प्रियो, हम यदि यीशु मसीह के बलिदान के विषय में चर्चा करें और इस दुनिया के तमाम बलिदानों के विषय में चर्चा करें, यहूदियों में महायाजक हर साल पहले अपने लिए बलिदान चढ़ाता था और फिर पूरे इस्राएली समाज के लोगों के लिए बलिदान चढ़ाता था और उनके लिए प्रार्थना करता था। और इस प्रकार से वो हर साल ये सिस्टम चलता रहता था। इसका मतलब यह है, उनका जो विवेक है वो शुद्ध नहीं था। उन्हें हर साल प्रतिवर्ष बलिदान चढ़ाने की जरूरत होती थी, और अगर वो बलिदान सिद्ध होता तो हर साल चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु वो एक बार चढ़ा दिया गया होता, बस हो गया। परंतु वो सिद्ध नहीं था, क्योंकि लोगों का विवेक कभी दोषी ठहराता था, दोष देता रहता था कि तुम पापी हो, तुमने पाप किया है, और इसलिए एक व्यक्ति को बार बार बलिदान चढ़ाने की जरूरत होती है। जब हम लोग इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय में पढ़ते हैं, 2 वचन में, बल्कि पहले वचन से ही जब हम पढ़ते हैं, अवश्य जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, अर्थात व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को शुद्ध करे। तो मेरे प्रियो, लोगों का विवेक शुद्ध नहीं होता है, लोगों का मन सदैव दोषी ठहराता रहता है। यीशु मसीह ने आया, अपना लहू बहाया, और उसने हमारे सारे विवेक को शुद्ध कर दिया है। 10 अध्याय के 17 वचन में लिखा है, फिर वो यह कहता है, मैं उनके पापों और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। 22 वचन में, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए।
यीशु मसीह का लहू हमारे सारे विवेक को शुद्ध कर देता है। लेकिन क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो गलती कर देते हैं, फिर उनका विवेक सदैव अशुद्ध ठहराता रहता है। आइए, यीशु मसीह का लहू आज भी कार्यकारी है और हमारे सारे पापों को और हमारे सारे अधर्मों को दूर करता है। हाँ, कई बार शैतान हमारे विवेक में आकर के बोलता है तू पापी है। जब हम लोग प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 10 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है शैतान आकर के हमें दोषी ठहराता रहता है, लेकिन यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धो देता है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए प्रभु के पास चले। जैसा कि परमेश्वर पहले समय में दाऊद की सहायता करता था, उसको उसके पापों को क्षमा करता था, अपने लहू से धो देता था। जैसा कि दूसरे शमूएल 12 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 13 वचन में लिखा है, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने उससे कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। यीशु मसीह आज भी हमारे पापों को धो देता है। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, परमेश्वर ने तमाम महामारियों से परमेश्वर के सेवक को बचाया है और उसकी प्रजा को बचाया है। जब हम लोग पढ़ते हैं 33 अध्याय का 19, भजन संहिता 33 का 19, यहां पर प्रभु का सेवक लिखता है, दाऊद लिखता है, वो उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। तो दाऊद अपने जीवन में अनुभव करता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनके प्राण को मृत्यु से बचाया है और अकाल के समय में परमेश्वर ने उन्हें जीवित रखा है। जब हम लोग 37 अध्याय का 19 वचन पढ़ते हैं तो यहां पर प्रभु का सेवक लिखता है, विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त होंगे। तो परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। दाऊद यहां पर इस भजन में लिखता है, परमेश्वर अपने लोगों को उनकी विपत्ति के समय में भी उनकी रक्षा करेगा, उनकी हिफाजत करेगा और उनकी आशा कभी टूटने नहीं पाएगी और ना ही वो कभी लज्जित होंगे। मेरे प्रियो, जब हम लोग भजन संहिता 91 पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का यह सेवक कहता है, 3 वचन से लेकर के जब हम पढ़ते हैं आगे, वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तो मेरे प्रिय, यहां पर परमेश्वर उस महामारी से भी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है और परमेश्वर कहता है अपने लोगों को कि परमेश्वर तुम्हें महामारी से बचाएगा। 3 वचन। और फिर 4थे वचन में परमेश्वर कहता है, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। और 5वें वचन में भय से संबंधित लिखा है, ना तू रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, उस मरी से भी नहीं जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। परमेश्वर, मेरे प्रियो, आज हम लोग एक
बड़े डर और भय से होकर के गुजर रहे हैं। विशेष तौर से कोविड-19 ये जो महामारी है फैल रही है दिन प्रतिदिन। हम लोग न्यूज़ सुनते हैं और पड़ोसियों के और दोस्तों के विषय में सुनते हैं कितने लोग मर रहे हैं इस महामारी से। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे वादा करता है वो हमें हर तरीके के महारोग से बचाएगा और उस महामारी से बचाएगा। जब हम लोग दूसरे शमूएल 24 अध्याय में पढ़ते हैं किस तरीके से दाऊद के समय में एक बड़ी महामारी फैल गई थी, यद्यपि दाऊद की गलती से फैली थी। अर्थात ये जो कोविड-19 फैला है मेरे प्रियो, ये भी मानवीय भूल के कारण फैला है, मनुष्यों की गलतियों के कारण फैला है। लेकिन यदि हम उन गलतियों से मन फिरा लें, पापों से पश्चाताप कर लें और प्रार्थना करें प्रभु से, परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करने में और सारे बीमारियों को दूर करने में सक्षम है। मेरे प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आया, जब हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, वहां पर लिखा है जब यीशु मसीह प्रचार करना शुरू किया, लोगों को चंगा करना शुरू किया और जो नाना प्रकार की बीमारियों से, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित थे, लोग यीशु मसीह के पास लेकर के आते थे और यीशु मसीह उन सबको छू करके चंगा करता था, उन सबके जीवन में कार्य करता था और आश्चर्य कर्म करता था। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के पास चले, नम्र हो, दीन हो, प्रभु से कहें परमेश्वर हमारे देश से ये महामारी को हटा दे, हमारे लोगों के बीच से इस महामारी को दूर कर, हमारे लोगों को क्षमा कर, हमें पवित्र कर, हमें शुद्ध कर और हमारे लोगों को चंगा कर। तीसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जो दाऊद कई बार भय से होकर के गुजरता था, वो भय मृत्यु का भय, जो युद्ध के समय मृत्यु का भय था, उस भय से होकर के गुजरता था। भजन संहिता 33 में जब हम लोग पढ़ते हैं, उसके 16 और 17 वचन में लिखा है, कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वो मनुष्य की कमजोरियों को जानता था। यद्यपि दाऊद अपने समय का बहुत पावरफुल राजा था, बहुत शक्तिशाली राजा था, उसने बहुत सारे युद्ध जीते, चारों तरफ के राजा उसको कर लेकर के आने लगे थे, लेकिन वो इस बात को जानता था कि मनुष्य हर तरीके की दुर्बलता की अधीनता में है। इसलिए वो लिखता है, ऐसा कोई राजा नहीं है जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है और वो अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। ये मेरे प्रियो दाऊद भली भांति जानता है कि कोई भी अपनी शक्ति से किसी को नहीं बचा सकता है। अगर हम सोचें हम अपनी शक्ति से बच जाएंगे, संभव नहीं है। भारत में जैसे इस समय वो चल रहे हैं मेरे प्रियो, परिस्थितियां चल रही हैं, कितने मसीही लोग सताए जा रहे हैं, कितने परमेश्वर के भक्त जो निर्दोष हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, झूठे इल्जाम लगा करके, झूठे दोष लगा करके, धर्मांतरण का झूठा आरोप लगा करके कई परमेश्वर के भक्त लोग जेल में डाले जा रहे हैं। यहां मेरे प्रियो पास पड़ोस के लोग ऐसे लोगों से नफरत, ईर्ष्या करने लगे हैं। घृणास्पद बातें लोगों के हृदय में फैलना शुरू हो गई हैं। कई लोगों को तो गांव से निकलना पड़ता है क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है। कई लोगों ने तो ऐसे लोगों को
छेक दिया है, अर्थात अगर हम कहें एक्सकम्युनिकेट कर दिया है, हिंदी में कहें समाज से बहिष्कृत कर दिया है। ऐसी दशा में मेरे प्रियो, हम अपने बल, अपनी शक्ति और अपनी ताकत और अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं बच सकते हैं। हम अपने विरोधियों से अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत के द्वारा नहीं बच सकते हैं, लेकिन हमारे साथ खड़ा होने वाला सेनाओं का परमेश्वर, जो इस्राएल का परमेश्वर है, वो साथ में खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। जब हम इस्राएल के युद्धों के विषय में देखते हैं, परमेश्वर ने इस्राएल के साथ युद्ध किया, परमेश्वर इस्राएल के साथ खड़ा रहा, और जब गिनती में थोड़े थे, परमेश्वर ने उन लोगों को बचा करके रखा, संभाल करके रखा। जब हम 30 अध्याय का 13 और 30 अध्याय का 4 वचन पढ़ते हैं, यहां पर प्रभु का सेवक लिखता है, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसको स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की है कि मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के लोगों को देखते हैं कि किस अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उन लोगों को बचाया। जब हम लोग पहला शमूएल 20 अध्याय पढ़ते हैं, 33 वचन में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब साउल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया। इससे योनातान ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठान लिया है। दाऊद अपने जीवन से अनुभव करता है कि किस तरीके से उसके ऊपर हमला होता रहा है। जब हम लोग उसके जीवन को देखते हैं, जब वो भाग करके पलिश्तियों के यहां शरण लेता है, परमेश्वर किस अद्भुत तरीके से उसको बचाता है। जब दाऊद साउल के यहां से भागता है तो पलिश्तियों के यहां जाता है, और लोग दाऊद को लेकर के पहले शमूएल 21 में जब हम पढ़ते हैं, तब दाऊद चला और उसी दिन साउल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया, और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या ये उस देश का राजा दाऊद नहीं? क्या लोगों ने उसी के विषय में नाचते एक दूसरे के साथ ये गाना नहीं गाया? तो यहां पर किस तरीके से दाऊद आकीश के हाथों से बच निकला। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर दुश्मन की शक्ति से बचाता है। जब 1947 में आजादी के लिए इंग्लैंड ने इस्राएल को बसाने की योजना बनाई, तो वहां पर मुट्ठी भर यहूदी हुआ करते थे, चारों तरफ गैर यहूदी देश होते थे, सब लोग यहूदियों के विरोध में थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। जब देश को आजादी की घोषणा हो गई, बाकी युद्ध उन्हें खुद लड़ना था, और मुट्ठी भर लोग, उनके पास कहीं भी जाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन हिम्मत के साथ परमेश्वर का स्मरण करके उन्होंने युद्ध जीता और युद्ध में विजय हासिल की। मेरे प्रियो, जब हम लोग, परमेश्वर के लोग, प्रभु को स्मरण करते हैं, प्रभु हमारी सहायता मदद करने के लिए हमारे साथ खड़ा होता है। चाहे ये कोविड-19 हो, चाहे विरोधी लोग हों, हर जगह हम परमेश्वर के लोग जहां भी खड़े होकर के प्रभु की ओर देखेंगे, परमेश्वर हमें सफल करेगा, सहायता करेगा और विजय देगा। प्रार्थना में चलने से पहले हम लोग एक गीत गाएंगे और भेंटें परमेश्वर के सम्मुख अर्पित करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से कि उसने ये अवसर दिया कि हम लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें, और अपनी भेंटों को हम लोग उसी समय अर्पित करेंगे। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे,
और जिस गीत के बोल हैं, मुझे सुकून मिलता है तेरे साथ चलने से। सही में हमारा जो परमेश्वर है वो सुकून देने वाला परमेश्वर है जब हम उसके साथ साथ चलते हैं। और इस साल तो वो हमारे साथ चलने के लिए आ गया है। बस हमें जो है अपने महान परमेश्वर के साथ साथ चलना है। प्रेज लॉर्ड। आइए हम लोग गीत गाएंगे। मुझे सुकून मिलता है तेरे साथ चलने से। मुझे सुकून मिलता है तेरे साथ चलने से। न शराब की बूंदों से, ना फलसफा ना किताबों से। न शराब की बूंदों से, ना फलसफा ना किताबों से। मुझे सुकून मिलता है तेरे साथ चलने से। मुझे सुकून मिलता है तेरे साथ चलने से। इस जहाँ के अंधेरे में आता नहीं कुछ नजर, तेरे लफ्जों को सुनने से मिल जाती है डगर। इस जहाँ के अंधेरे में आता नहीं कुछ नजर, तेरे लफ्जों को सुनने से मिल जाती है डगर। मुझे सुकून मिलता है तेरी आवाज सुनने से। मुझे सुकून मिलता है तेरी आवाज सुनने से। ना दोस्तों की मोहब्बत से, ना आरज़ू ना शिकायत से। ना दोस्तों की मोहब्बत से, ना आरज़ू ना शिकायत से। मुझे सुकून मिलता है तेरे करीब आने से। मुझे सुकून मिलता है तेरी आवाज सुनने से। मुझे सुकून मिलता है तेरे साथ चलने से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब लोग मिलकर के प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम सब लोग एक बड़े डर और भय से होकर के गुजर रहे हैं। एक अजीब परिस्थिति से होकर के गुजर रहे हैं जहां पर सदैव मृत्यु का भय सताता रहता है, डराता रहता है। हमें सदैव मृत्यु के भय में हम लोग होकर के गुजरते हैं। वो मृत्यु प्रभु कई बार पाप, जिस पाप के साथ हम जीवन व्यतीत करते हैं, कई बार महामारी का भय, कई बार दुश्मनों और विरोधियों का भय, बहुत तरीके के डर और भय हैं और जो अल्टीमेटली हमें मृत्यु की ओर ले जाती है। मेरे परमेश्वर, अनुग्रह कर ताकि हम हर तरीके के डर और भय के ऊपर विजय हासिल करें। और प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं तू हमारे साथ खड़ा है, जो हमें सफल करेगा, हमें विजय देगा, हमें
हर एक अंधकार और दुश्मन की शक्ति के ऊपर विजय हासिल कराएगा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक यीशु के नाम से उन सारी अंधकार की शक्तियों को बांधता हूं। प्रभु, जो हमें निराशा पैदा करती हैं, हमारे अंदर से विश्वास को खत्म करती हैं, प्रभु हम जो तेरे लोग हैं, प्रभु हमारे अंदर विश्वास को पैदा कर, और प्रभु तेरी आशीष और तेरी उन्नति को देखना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ और हम सब विश्वासियों के साथ और विश्वव्यापी कलीसिया के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।